माता की। इतना जोरदार भाषण मैं आया नहीं था, लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी ने और हमारी बहन स्वाति सिंह ने दिया है। आवाज मेवात तक तो पहुंचा दो। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में हमारे मंत्री आदरणीय नेता श्री एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जुझारू विधायक, मुझे लगता है मेरे से पहले उन्होंने भाषण दिया होगा। आप सबको रूबरू अच्छे से हुआ है। नंद किशोर गुर्जर जी, बहन पूर्व मंत्री बहन स्वाति सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, और मंच पे बैठी हुई महानुभूतियां बैठी हुई है। नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का आगे कार्यक्रम है कौशिक गार्डन में। ठाकुर हमारे विधायक श्री जगदीश नायर जी, ठाकुर हरेंद्रपाल राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष गिरिराज डागर जी, अमन भारद्वाज जी, एल.डी. वर्मा जी, रामे चेयरमैन साहब, सुरेंद्र सिंगला जी, प्रजापति जी, सैनी साहब, हमारे सतवीर पटेल जी जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय फैसला साहब, हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र बड़ाना जी, वीरपाल दीक्षित जी, अजय डागर जी, और क्रांतिकारी गुरु जी श्री सुरेश भारद्वाज जी, और मंच पर विराजमान पूरी महान हस्तियां। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस प्रबुद्ध सम्मेलन में, खास करके शिक्षा जगत के क्षेत्र के मेरे अध्यापक गणों में आपसे आशीर्वाद मांगने आए, क्योंकि आप सभ्य समाज की सीढ़ी हो कि समाज किस तरफ जाएगा ये फैसला आप लोग करते हैं। समाज पर एकता कैसी रहेगी, समाज शिक्षित कैसे रहेगा, समाज अच्छा कैसे बनेगा, ये सब लोग आप तय करते हो। ऐसी मेरी पूजनीय सभी अध्यापकों के और पूरी सरदारी के चरणों में गौरव गौतम का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सब ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं तो अपनी बहुत कम बातों में बात करके, क्योंकि मंत्री जी को आगरा भी निकलना है, राम मंदिर की कोई पूजा है वहां पर। ये चुनाव अब अपने चरम पर है विधानसभा का। ये चुनाव किसी को एमएलए और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पलवल के भविष्य का, आने वाले युवाओं के भविष्य का चुनाव है। जब मैं ये बात कहता हूं कि युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, तो उसमें कुछ तथ्य के आधार पर मैं बात करना चाहता हूं, विकास के आधार पर बात करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं आपको भरोसा देता हूं कि पलवल जैसी कनेक्टिविटी पूरे देश में अगर कहीं हो तो मुझे आकर बता देना, क्योंकि आने वाले समय में पलवल के जो आयाम है, देश के मानचित्र पर पलवल आपको सबसे अलग दिखाई देगा। क्योंकि पलवल एक ऐसी जगह है जहां पर कनेक्टिविटी के नाम पर केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी में, मेट्रो आने की तैयारी में, सही 20 किलोमीटर दूर यहां से एयरपोर्ट है। आप सब लोग देखोगे एयरपोर्ट में, देश भर के किसी एयरपोर्ट में जाइएगा, उसके 20 किलोमीटर का हिस्सा देखिएगा, सब एकदम चमन की तरह चमका मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल ये सब विकास के नए आयाम होने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर में केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार की बहुत आवश्यकता है। मैं अभी एक कांग्रेस प्रत्याशी का बहुत बड़ा पोस्टर देख रहा था, उसमें लिखा था कि मेट्रो लेकर आएंगे। मेट्रो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार लेकर आएगी, और ये कांग्रेस जी आज भी झूठ के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कह रहे कि मेट्रो हम लेके आएंगे। वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, स्टेट सरकार का तो मुद्दा ही नहीं है, लेकिन वो लोग झूठ पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं। और खास करके पलवल के लोगों के लिए मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जहां भी चुनाव प्रचार में जाता हूं, किसी को डर से कार्यक्रम कैंसिल करो, दहशत दिखाते हैं, धमकाते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। मैं उन मंच को माध्यम से कहना चाहता हूं, वो लोग तानाशाही, डर और धमकी से आपका वोट लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपका दिल जीत कर वोट लेना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। उन पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उनके भाषणों की आप क्लिप उठाकर देखिएगा। मैं बात
किसी धर्म और समुदाय के खिलाफ हम नहीं हैं, ना हम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जिनको आपने 25 साल तक यहाँ विधायक बनाया, वो क्लिप आपने देखी होगी मेवात पर, वो लोग विधायक यहाँ के बनते हैं लेकिन वकालत मेवात की करते हैं। हमने देखी होगी वो क्लिप, आप सब ने किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। आप सब ने उनको 25 साल तक सड़कों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस तरह की भाषा वो व्यापारियों के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ये व्यापारी खून चूसने वाले होते हैं। किस प्रकार से एक सभ्य सामाजिक लोगों के लिए कहते हैं कि रोड पर 8 तारीख के बाद जूतों से मारेंगे। इस प्रकार की भाषा, और आप शिक्षाविद हो, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, अगर ये भाषा आपको सही लगती हो, अगर ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ने हो तो आप उनको वोट और आशीर्वाद दे देगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका देश का प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता अगर सोचता है तो देश के लिए सोचता है, अगर सोचता है तो समाज को बनाए रखने के लिए सोचता है, और सोचता है तो प्रदेश को, अपने जिले को मजबूत बनाने के लिए सोचता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मैं आपके मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जो ये धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख के बाद आप पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, 8 तारीख के बाद तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, तो मैं पूजनीय मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, मेरे बुजुर्ग सिरदारी बैठी हुई है, ये अध्यापक घर बैठे हुए हैं। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक व्यक्ति, एक संस्था हो। मैं इस मंच के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, जो 8 तारीख के बाद की धमकी दे रहे हैं, अब 8 तारीख को आपको आने नहीं देगी ये पलवल की जनता, वो दिन देखना ही नहीं चाहती। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर मेरी पूजनीय जनता, यहाँ के प्रत्याशी अपने छोटे और लाडले भाई गौरव गौतम को विजय बनाएगी, और इस पलवल से परमानेंट तानाशाही, डर और धमकी का जो माहौल, अराजकता का माहौल है, उसे समाप्त करने का काम करेंगे। ये भरोसा मैं आपके दम पर, आप मुझे आशीर्वाद दोगे। आप चाहते हो कि पलवल शांति से रहे, आप चाहते हो पलवल अराजकता से मुक्त रहे, धमकी से मुक्त रहे, तानाशाही से मुक्त रहे, तो आप सबका फैसला जो होगा वो सब सर माथे पर होगा। आप सब लोग दूर दराज से आए हुए हैं, खास करके मेरे अध्यापकगण जो देश और प्रदेश में बल्कि हमारे पलवल के भविष्य को तय कर रहे हैं। ये फैसला आपका भी है कि पलवल किस रास्ते पर जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, कोई गलती ऐसी हो जाए कि हमें आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए सोचे कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े कैसे थे, एक पार्टी में ऐसी परिपाटी देकर चले गए, ऐसी व्यवस्था देकर चले गए जिससे समाज का पूरा ताना बाना ही खराब कर दिया। ये आप अध्यापकगणों को सोचना है कि समाज किस तरफ जाएगा, कि विकास कौन कर सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ विकास कर सकती है? ऊपर बैठी हुई केंद्र में सरकार मोदी जी की है, क्या विकास वो लोग सोच सकते हैं? उनकी गारंटी भी झूठ की गारंटी है। आप सब अध्यापक हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप पता कर लेना, हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं मिलती है लोगों को, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, तनख्वाह नहीं मिलती है लोगों को। झूठ पर आधारित झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं, झूठ को बार बार बोलकर सच साबित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है। तो मेरा तो आप सबसे आग्रह है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ मोदी जी हैं जो देश में दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। करना है तो देश के युवाओं के लिए, करना है तो देश की मातृशक्ति के लिए, करना है तो देश के जवानों के लिए, करना है तो देश के किसानों के लिए, जो 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए चिंता कर रहा है। उसको कमजोर मत होने देना मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे शिक्षाविदों। ऐसे व्यक्ति अगर कमजोर हुआ तो देश भी कहीं ना कहीं थोड़ा मॉरल डिमोरलाइज होगा। आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई पवन अग्रवाल जी का भी, जो लंबे समय से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे। सभी के चरणों में इस गौरव गौतम का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर तीसरे नंबर पर वो नंबर है, जब आप वोट करने जाओगे तो तीसरे नंबर पे
ऐसी वोट दबाना कि वो तीसरे से पहले पर पहुंच जाए, ऐसा मुझे भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और आग्रह मैं करने के लिए आया हूँ, 1 तारीख को गतपुरी टोल पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इस पलवल के विकास की चर्चा उसी मंच से हम लोग करेंगे, भरोसा आपको देता हूँ। आप सब पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।